दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान की चित्रकला शैली के अंदर जो नाथद्वारा शैली है। उस नाथद्वारा शैली की हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों उसमें हमने जो मेवाड़ शैली है उस मेवाड़ शैली की बात हमने की थी। उसमें हमने क्या क्या बातें पढ़ी है दोस्तों। तो जो इसके अंदर हमने बात की है कि जो मेवाड़ शैली राजस्थान की प्रथम शैली है और इस पर जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और जो इस मेवाड़ शैली का जो प्रथम यानी कि हम प्राचीन चित्र की अगर बात करें तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी यानी कि जो कमल चंद के द्वारा 1260 ईस्वी में तेज सिंह के शासनकाल में ताड़ के पत्रों पर यह बनाया गया था। और ये तीन तीन बातों से रिलेटेड है, जीवन धर्म और प्रकृति से रिलेटेड है। और मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल था यानी कि गोल्डन एज है वो महाराणा जगत सिंह के काल को माना जाता है, क्योंकि महाराणा जगत सिंह ने जो सभी जो चित्रकार हैं उनको संरक्षण प्रदान किया और साथ ही जो इसी के शासनकाल में सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए। और जगत सिंह के द्वारा जो एक अलग से एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट बनाया गया था चित्रकला के लिए, यानी कि तस्वीरों कारखानों, और इसको हम चित्तेरी ओवरी भी हम कह सकते हैं, जो उदयपुर की सिटी पैलेस यानी कि हम कहते हैं चंद्र महल के अंदर ये स्वतंत्र रूप से स्थापित करवाया था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो नाथद्वारा शैली है और नाथद्वारा शैली की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ आप लगातार बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा है, जो नाथद्वारा शैली है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, हवेली जो शैली है इसको हम कह सकते हैं, उसका उपनाम क्या है, हवेली शैली भी हम कह सकते हैं। देखिएगा, उस समय जो नाथद्वारा शैली है, जो नाथद्वारा शैली के समय जो इसका सर्वाधिक जो विकास होता है उस समय नाथद्वारा हम कह सकते हैं राजसमंद का जो शासक होता है वो राज सिंह होता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा क्योंकि राज सिंह और जो मुगल सम्राट औरंगजेब के कभी बनी नहीं थी। ठीक है, तो उनका विरोध चल रहा था और जो महाराणा जो राज सिंह है वो औरंगजेब की नीतियों का काफ़ी उन्होंने विरोध किया गया था। अब वो विरोध क्यों किया, क्योंकि उसने जो जनता है यानी कि जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन पर जजिया कर लगाया। चारुमती का विवाह है उस पर उसका विरोध होता है। और दोस्तों उसने जो औरंगजेब ने भारत के मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया, इसलिए इसकी नीतियों से काफ़ी इसका विरोध किया राज सिंह ने। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों, तो जब उन्होंने मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया 1669 ईस्वी के अंदर, तो देखिएगा जो वृंदावन है, वृंदावन से दो पुजारी भाग के आते हैं, गोविंद और दामोदर, दोनों भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर उदयपुर में दोस्तों ये शरण लेते हैं। ठीक है, और उदयपुर में शरण लेने के बाद में दोस्तों ये कहाँ चले जाते हैं, यानी कि नाथद्वारा चले जाते हैं। और नाथद्वारा जाकर वहाँ पर एक श्रीनाथ जी यानी कि हम कह सकते हैं 1671-72 के अंदर श्रीनाथ जी यानी कि हम कह सकते हैं वल्लभ संप्रदाय के एक मंदिर यानी कि नाथद्वारा सिहाड़ और सियाड़ भी कह सकते हैं, बनास नदी के किनारे पर ये मंदिर बनवाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो नाथद्वारा शैली का आरंभ इस मंदिर से प्रारंभ होता है। हम कह सकते हैं कि जो गोविंद और दामोदर दो ऐसे पुजारी थे जिन्होंने यानी कि नाथद्वारा में आकर मंदिर का निर्माण करवाते हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाते हैं 1671-72 में। और वहीं से नाथद्वारा शैली का क्या होता है दोस्तों, प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो नाथद्वारा शैली का प्रारंभ 1671-72 से श्रीनाथ जी के मंदिर से माना जाता है। देखिएगा, श्रीनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो जो उदयपुर जो राजसमंद के शासक थे महाराणा राज सिंह के समय में 1671-72 में स्थान है आपका सियाड़ नाथद्वारा, और इसका गोल्डन एज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे उदयपुर शैली का यानी कि मेवाड़ शैली का महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासन काल को गोल्डन एज कहते हैं, और नाथद्वारा शैली का गोल्डन एज यानी कि महाराणा राज सिंह के समय को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी चित्रकार और हम कह सकते हैं जो इसके शासनकाल में काफ़ी चित्रित हुए थे, इसीलिए इसको गोल्डन एज हम कह सकते हैं। नाथद्वारा शैली में दो शैलियों का मिश्रण है, मिक्सअप है, यानी कि जो नाथद्वारा शैली है इस नाथद्वारा शैली में दो शैलियों का मिश्रण है, वो है ब्रज शैली प्लस मेवाड़ शैली, यानी कि ब्रज शैली और मेवाड़ शैली के मिक्सअप से नाथद्वारा शैली का निर्माण हुआ है, यानी कि इसका विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा,
यहाँ पर क्या क्या बातें हैं देखिएगा। यहाँ अधिकांश चित्र कृष्ण लीलाओं से रिलेटेड है, यानी कि जो कृष्ण की जो लीलाओं से संबंधित ये शैली है। यहाँ पिछवाइयाँ सांझे का चित्र किया गया है, यानी कि पिछवाइयाँ, यानी पिछवाइयाँ दोस्तों क्या होता है, पिछवाइयाँ यानी कि पीछे की तरफ जो अलंकृत जो चित्र बना होता है उसको हम पिछवाइयाँ हम कह सकते हैं, या सांझे का चित्रण भी हम कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि नाथ द्वारा शैली के अंदर जो कृष्ण लीलाओं से संबंधित है और पिछवाइयों का सर्वाधिक इसमें प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर गाय का अंकन सर्वाधिक किया गया है, यानी कि गाय का सर्वाधिक इन चित्रों में अंकन किया गया है। यहाँ माता यशोदा का भी अंकन किया गया है, कहाँ पे, यानी नाथ द्वारा शैली में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आप इनके लगातार नोट्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें कि ये प्रकृति परिवेश का चित्रण है, यानी कि नाथ द्वारा शैली के अंदर जो प्रकृति परिवेश का चित्रण बताया गया, यानी कि एकमात्र ये मिलता है पूरी राजस्थान की जो जितने भी चित्रकला शैली है वहाँ पर प्रकृति परिवेश का चित्रण कहीं नहीं मिलता, सिर्फ नाथ द्वारा शैली के अंदर ही मिलता है, ठीक है। देखिएगा आगे बात करते हैं, भगवान कृष्ण का प्रिय फल जो बनाना है, केला है, वो भी था, अर्थात यहाँ केले के वृक्ष की प्रधानता बताई गई है, यानी कि केले के वृक्ष की प्रधानता सर्वाधिक हमारे जो नाथ द्वारा शैली के अंदर हम कह सकते हैं, राजसंबंध के अंदर इसकी सर्वाधिक प्रधानता बताई गई, बनाना यानी कि केले की। यहाँ पुजारियों और गोसाइयों का चित्रों का अंकन भी यहीं पे मिलता है, यानी कि जो पुजारी और गोसाई थे वहाँ पे चित्रों का अंकन भी यहाँ पे मिलता है। इस मंदिर का संबंध हवेली संगीत से है। देखिएगा हवेली संगीत का क्या होता है, यानी कि हवेली संगीत का अर्थ होता है कि मंदिर, और हवेली का मतलब मंदिर होना, इसलिए इसे शैली को हवेली शैली भी हम कह सकते हैं। यानी कि हवेली संगीत का मतलब, हवेली का मतलब होता है मंदिर, और मंदिर के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उसको हवेली संगीत भी कह सकते हैं या हवेली शैली भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात की है कुछ जो इसकी विशेषताओं की बात की है। आगे हम बात करते हैं और इसकी विशेषता की देखते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की श्रीनाथ जी कहा गया। जो वल्लभ संप्रदाय था उसमें जो भगवान श्री कृष्ण है उसके बाल रूप की पूजा की जाती है, तो उसको श्रीनाथ कहा गया है। अब आगे नवी विशेषता अगर बात करते हैं तो इस शैली में पट्टचित्रों की प्रधानता भी सर्वाधिक है। जो पट्टचित्र है, पट्टचित्र का मतलब क्या हो गया, भगवान कृष्ण के जो चित्र हैं उन चित्रों को पट्टचित्र कहा गया। तो इस शैली में भगवान कृष्ण के पट्टचित्रों की भी सर्वाधिक इसमें प्रधानता बताई गई है। देखिए दोस्तों, पट्टचित्र का शाब्दिक अर्थ कहता है भगवान कृष्ण के चित्र। पिछवाइयों का अर्थ क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया पिछवाइयों का सर्वाधिक प्रयोग है, यानी कि पीछ यानी पीछे, और वाइयाँ यानी कि चित्र, यानी कि पीछे चित्र, यानी पीछे जो चित्र होते थे उन्हें पिछवाइयाँ कहते हैं। यानी कि दिन में 8 बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, ठीक है। यहाँ नाथ द्वारा शैली के 2 महिला चित्रकार, जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये शैली के अंदर सबसे विशेषता ये है कि यहाँ पर महिला चित्रकार भी है और पुरुष चित्रकार है। महिला चित्रकार 2 है, एक तो कमला है और एक इलायची है। नाथ द्वारा शैली की अगर बात करें तो यहाँ पर महोत्सव होता है, एक तो अन्नकूट महोत्सव और एक जन्माष्टमी और एक होली, दीपावली और हिंडोला उत्सव। यहाँ पे 4 उत्सव होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अन्नकूट महोत्सव, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि उस अन्नकूट महोत्सव को हम कहते हैं भीलों की लूट भी हम कह सकते हैं। तो ये अन्नकूट महोत्सव होता क्या है उसको देखिए, तो अनाज और कूट यानी कि अनाज का एक पर्वत होता है, देखिएगा ऐसे एक अनाज की ढेरी लगी होती है, ठीक है। अनाज का जो ढेर होता है इसमें गर्म चावल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, गर्म चावल होते हैं। और ये दोस्तों दीपावली के दूसरे दिन होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को यहाँ उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर गर्म चावल की ढेरी होती है, और इस गर्म चावल की जो ढेरी होती है तो भील जनजाति के लोग इसको लूटते हैं, ठीक, इस ढेरी को, इसीलिए इसको भीलों की लूट के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये अन्नकूट महोत्सव हो गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीपावली के दीपावली के दूसरे दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ये उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की बात, हम जन्माष्टमी की बात करते हैं तो जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसका चित्र भी नाथ द्वारा शैली में हुआ है। होली और दीपावली की चर्चा करें तो कृष्ण के जीवन का यहाँ पे चित्र है, और हिंडोला उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हमने जो हमारी नाथ द्वारा शैली है, इस नाथ द्वारा शैली की हमने चर्चा कर ली है। ये मेवाड़ शैली की उप शैली है। अब तीसरी उप शैली की बात करते हैं देवगढ़ शैली। देखिएगा देवगढ़ जो शैली है ये भी राजसमंद की शैली है, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम देख लेते हैं। देखिएगा
देवगढ़ ठिकाना मेवाड़ राज्य का ठिकाना है। ठीक है, ये मेवाड़ राज्य का ठिकाना है। देवगढ़ वर्तमान में राजसमंद में है। देवगढ़ ठिकाने का ठिकानेदार को मेवाड़ का 16 उमराव कहा गया था। ठीक है, तो उमराव 16 उमराव कहा गया। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 के अंदर जो महाराणा जयसिंह के शासनकाल में हरिका द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा इसकी स्थापना की थी। किसकी? देवगढ़ की। 1680 में द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा महाराणा जय सिंह के शासनकाल में 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई थी, जो राजसमंद के अंदर है। यहाँ हम देखें तो द्वारिकादास चुंडावत ने महाराणा जय सिंह को 16 उमराव का खिताब प्राप्त किया, अर्थात देवगढ़ शैली का आरंभ द्वारिकादास चुंडावत से माना जाता है। तो देवगढ़ शैली का जो आरंभ है वो द्वारिकादास चुंडावत से माना जाता है। देवगढ़ शैली का आरंभ द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देवगढ़ शैली का आरंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा किया गया था, जिसने 1680 के अंदर महाराणा जय सिंह के शासनकाल में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। तो इसी के शासनकाल से, इसी के समय से देवगढ़ शैली का आरंभ होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, यानी कि उसको प्रकाश में लाने का या उसका विकास करने का जो श्रेय था वो डॉक्टर श्रीधर अंधारे का है। किसका है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे का है। ठीक है, ये देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं देखिएगा, उन चित्रों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, देवगढ़ शैली का जो चित्र है, एक तो मोती महल है, एक अंजरा ओवरी, यानी कि एक महल है, उसको अंजरा ओवरी कहते हैं। देवगढ़ शैली का 3 शैलियों का मिक्सअप है। देखिएगा, 3 शैलियों का मिक्सअप। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली की 2 शैलियों का मिक्सअप बताया था। ब्रज शैली नाथ द्वारा शैली का मेवाड़ शैली का सॉरी दोस्तों, नाथ द्वारा शैली का 2 शैलियों से मिक्सअप, एक तो ब्रज शैली और मेवाड़ शैली। और यहाँ पर जो देवगढ़ शैली है, इसको 3 जो शैली है उनसे उनका मिक्सअप बताया गया। एक तो आपका मेवाड़ शैली, एक आपका मारवाड़ शैली और एक ढूंढान शैली। इन तीनों शैलियों के मिक्सअप से कौन सी शैली का निर्माण हुआ है? देवगढ़ शैली का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली है देवगढ़ शैली की। अब हम दोस्तों इसके लास्ट जो शैली है, यानी उप शैली है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की, वो है आपका चावंड शैली। ठीक है, चावंड शैली की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, चावंड शैली है, इसका स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया? महाराणा अमर सिंह के शासनकाल को कहा गया, और ये उदयपुर के चावंड की स्थापना महाराणा प्रताप की राजधानी यानी कि चावंड है, लूणा चावंडिया को मारकर 1883-84 के अंदर जो महाराणा प्रताप के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। महाराणा प्रताप ने चावंड में एक जैसे 5 महलों का निर्माण करवाया था। तो एक जैसे 5 महल हैं दोस्तों, ये देखिएगा, ये 5 महल हैं। किसके काल में किसने बनाया? महाराणा प्रताप ने। और चावंड में जो स्थापना करवाई थी महाराणा प्रताप के द्वारा, और इनका जो उपनाम है महाराणा प्रताप के महल भी हम कह सकते हैं। और जो चावंड शैली का गोल्डन एज हम कहें तो चावंड शैली का गोल्डन महाराणा अमर सिंह के शासनकाल को कहा गया है। ठीक है, देखिए, महाराणा प्रताप ने इन महलों पर जो चित्र बनाए, इन चित्रों के साथ में जिन शैली का आगमन हुआ उसे हम चावंड शैली कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं लास्ट बात है, जो महाराणा अमर सिंह का चित्रकार नासिरुद्दीन था। रागमाला जो 1605 इसमें नासिरुद्दीन के द्वारा चित्रित की गई थी। मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्र ग्रंथ सेट रागमाला को ही माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात कर ली है जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसकी जो उप शैलियाँ हैं, इनमें हमने जो उप शैलियों में कौन कौन सी शैली की हमने बात की थी दोस्तों। एक तो मेवाड़ शैली, जिसको उदयपुर शैली भी कह सकते हैं, नाथ द्वारा शैली, देवगढ़ शैली और चावंड शैली। हमने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की हमने चर्चा कर ली है। कल हम हाड़ौती शैली की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसकी लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, कोई भी एजुकेशन ग्रुप हो, जैसे लाइब्रेरी ग्रुप हो, जैसे कॉलेज स्तर पर ग्रुप हो, जो अगर कोई जैसे कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट उनके ग्रुप हो, वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं, हाड़ौती शैली के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।